योजना हमने 2024 जनवरी में अनाउंस की। ये तीसरी शादी है और आज बड़ी खुशी की बात है, सिद्ध महाबली योग अखाड़ा जिसमें हमने तकरीबन अप्रैल के एंड में काम करना शुरू किया था। इस योजना के मुताबिक अगर कोई भी परिवार अपना 1 रुपया जमा करके रोजाना के रूप में और पूरे साल में 365 रुपए जमा करके जब भी परिवार में बेटे की शादी होती है तो 1.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का इसमें प्रयोजन रखा गया है। अखाड़ा जो काम कर रहा है तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आज अपनी पूरी 90-91 साल में कभी नहीं देखा था जो आज दिन में देख रहा। मतलब हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। जानकारी दी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी ऐसे इंसान इस धरती पर हैं। अभी 40 शादियां और हैं। 40 शादियां अखाड़े के द्वारा जी होनी है। इसकी तैयारी फुल है, पूरी तैयारी है। गुरु जी जो साथ है हमारे। हर वर्ग की जरूरतमंद बेटियों के विवाह के लिए सिद्ध महाबली योग अखाड़ा द्वारा विवाह योजना की शुरुआत हुई है। इसके तहत गरीब बेटियों के हाथ पीले किए जाते हैं। इस योजना को और प्रभावशाली बनाने के लिए अखाड़े ने अपने विस्तार को बढ़ाया है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद बेटियों का कन्यादान किया जा सके। यह विवाह कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम साबित हो रहा है जिसमें कई जरूरतमंद परिवार जुड़ रहे हैं। इसके तहत वर्ष 2024 में अब तक 3 जरूरतमंद परिवार की लड़कियों की शादी करवाई जा चुकी है और अगले 6 माह में 40 से 50 शादियां की योजना बनाई जा चुकी है। इसके लिए शादी के इतने आवेदन अखाड़े के पास आ चुके हैं जिसके तहत मंगलवार 5 नवंबर को एक जरूरतमंद परिवार की लड़की की शादी होनी है, जिसमें सोमवार 4 नवंबर को भाटी माइंस स्थित संजय कॉलोनी में हो रही इस शादी की तैयारियां की जा रही हैं। इस शादी में वर वधू के गृहस्थ जीवन को शुरू करने के लिए अखाड़े की ओर से गृहस्थी का सारा सामान भेंट स्वरूप दिया गया है। साथ ही विवाह समारोह का सारा इंतजाम भी किया गया है जिसमें लगभग 1.5 से 2 लाख का खर्च अखाड़े की ओर से किया जा रहा है। अखाड़े की इस योजना से पैसे के अभाव में लड़की की शादी में उत्पन्न हो रही बाधा से कई जरूरतमंद परिवारों को चिंता मुक्त करने का काम किया है। इस विवाह समारोह में अखाड़े के अध्यक्ष और अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चलिए आपको अखाड़े के पदाधिकारियों और परिवार के पास ले चलते हैं और उनसे ही सुनाते हैं। निर्धन परिवार को एक सहयोग के रूप में उनको शादी का एक आयोजन किया गया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं क्या? देखिए, आज छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत दिनांक 4 नवंबर है आज, और आज बड़ी खुशी की बात है, सिद्ध महाबली योग अखाड़ा जिसमें हमने तकरीबन अप्रैल के एंड में काम करना शुरू किया था। हमारे बीच में परम पूज्य गुरु धनेश्वर गिरी जी भी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने हमें इस योजना के बारे में बताया था। इस योजना के मुताबिक अगर कोई भी परिवार अपना 1 रुपया जमा करके रोजाना के रूप में और पूरे साल में 365 रुपए जमा करके जब भी परिवार में बेटे की शादी होती है तो 1.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का इसमें प्रयोजन रखा गया है कि उनकी शादी के मौके पर दिया जाएगा। इसमें जो हमने काम करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया, क्योंकि आज तक सरकार की भी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं मिली देखने को। सरकार बेशक लोन के रूप में पैसा देती है लेकिन विद इंटरेस्ट वापस ले लेती है, लेकिन इसमें तो एक बार जमा करना है, उसके बाद तो पैसा देना नहीं है वापस भी। तो ये बहुत अच्छा हुआ। आज ये इतनी खुशी हमें बहुत ज्यादा, जिसमें जो कुछ अखाड़ा परिवार से, सिद्ध महाबली अखाड़ा परिवार की तरफ से जो कुछ भी योगदान हो पाया, जो सहयोग हो पाया, वो किया गया। और देखिए सबसे बड़ी खुशी की क्या बात है, ये हमारे साथ में जो बेटी है मनीषा, जिनकी शादी है आज, उनके दादाजी हैं, 91 साल की इनकी उम्र है, और आज ये खुद कह रहे हैं कि मैं तो धन्य हो गया। लेकिन हम इनके पैर छू के भी आशीर्वाद लेते हैं इनका कि दादाजी आप धन्य नहीं, हम लोग धन्य हो गए। मतलब आज ये जो अखाड़ा परिवार की तरफ से काम कर रहे हैं, गुरुजी आपको भी सप्रेम हम चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं। देखिए आज जिस प्रकार पूरी दिल्ली में हम लोग काम कर रहे हैं, आज यहाँ उपस्थित है आदरणीय पप्पू प्रधान जी जो लखनऊ विधानसभा से आए, स्वयं रामपाल जी यहाँ खड़े छतरपुर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आदरणीय राजेश गांधी जी जो गांधीनगर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आदरणीय जयदेव निरंकारी जी बहुत बड़े समाज सेवक हैं जो सीमापुरी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वेद प्रकाश चिंडल जी पीछे खड़े चांदनी चौक विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यानी पूरी दिल्ली के अंदर हमारी 70 विधानसभाएं, उन 70 विधानसभाओं के अंदर हमारे 70 अध्यक्ष काम कर रहे हैं, जो यही काम करते हैं, घर घर जाके उनको समझाते पॉलिसी के बारे में। तो जब भी करने की शादी होती है तो अखाड़ा परिवार मिलके वो सहायता। लेकिन अगर कोई परिवार का बच्चा है, जवान है, तो उसको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें सीआरपीएफ की, दिल्ली पुलिस की, बीएसएफ की, ये सारी ट्रेनिंग फ्री देती है। और साथ साथ एक बहुत अच्छी बात है, भगवान ना करे किसी को मेडिकल कैजुअलिटी होती है, कोई बड़ा ऑपरेशन किया था गंभीर बीमारी से, तो उसमें भी 1 लाख से 3.5 लाख रुपए तक का अगर ऑपरेशन का जो खर्च आता है वो सब भी दिया जाता है। जो भी सरकारी योजनाएं, होता क्या है कि सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजनाएं चली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, लेकिन नीचे तक आते आते उसको गुमराह कर जाते हैं। जैसे भी आयुष्मान योजना है, उसको भी दिल्ली सरकार की तरफ से घाटा बता दिया गया कि नहीं जी तो पहले से, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं है। आज भी हमारे जो लोग हैं, निर्धन लोग हैं,
चाहे वो जीटीबी हॉस्पिटल हो, दिल्ली सरकार के जितने भी अस्पताल है, लोग धक्के खा रहे हैं वहां पे। उनके पास सीटी स्कैन की मशीनें भी नहीं है, ये बिना बात में ऐसे कह देते हैं। और जो कोई अच्छी योजना होती है उसको लागू नहीं होने देते। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार के साथ में मिलके इसको और आगे अंजाम दिया जाए। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आवाज वहां तक जानी चाहिए कि सुने लोग। लेकिन दुख तकलीफों में, समस्या में लोग इतने घिरे रहते हैं कि वो अपनी खुद की ही नहीं सुन पाते हैं। तो हमने संकल्प लिया कि एक बार लोगों को विश्वास दिलाते हुए और सबको साक्षात करते हुए, सबके आंखों के सामने प्रैक्टिकल दिखाते हुए उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि एक अखाड़ा परिवार की जो संकल्प और योजना है वो सब परिवारों के लिए एक मील का पत्थर बन के काम करेगी। और कोई भी बहन या बेटी किसी भी तरह से अपने सम्मान को कम नहीं होने देगी। हम सभी महिलाओं का, सभी बहन बेटियों का, सभी उन कन्याओं का जो गरीब परिवार से जरूर है लेकिन उनको संभालने वाला, उनकी मदद करने वाला, उन गरीब परिवारों की मदद करने वाला आर्थिक रूप से कोई नहीं है, तो अखाड़ा परिवार यहाँ पर बहुत बड़ा सशक्तिकरण देने का काम कर रहा है। और यही कार्य पूरे देश में हम बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। माननीय संजय गहलोत जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और मैं एक बात बहुत बड़े दावे से कहता हूँ, पूरी दिल्ली प्रदेश में मुझे 2 ही ऐसे बब्बर शेर मिले जिन्होंने इस चीज को समझा। इधर जब संजय गहलोत जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने पूरे दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी ली। ये बहुत बड़ी बात है और हमने विश्वास करते हुए इनको दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी दी और उन्होंने उसको बखूबी निभाया। इतने बड़े नेगेटिव माहौल में, इतने बड़े नकारात्मक माहौल में एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। इस चैलेंज को माननीय गहलोत जी ने भी फेस किया, हमारे सभी पदाधिकारियों ने भी फेस किया और हमने भी लगातार फेस किया। लेकिन इस नकारात्मकता को चीरते हुए आज आप सबके सामने खड़े हैं। अखाड़ा जो काम कर रहा है तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अखाड़े के अलावा भी अगर हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो हमें जितनी भी बहनें हैं, हम उन सब बहनों की शादियों में शामिल होकर बढ़ चढ़कर कन्यादान करना चाहिए। और हम तो इसमें गुरुजी का, अपने आदरणीय चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो वो इस मुहिम को लेकर आए हैं। इससे हजारों लाखों बेटियां जो अपने सपने लेकर बैठती हैं कि शायद मेरा परिवार मेरी शादी नहीं कर पाएगा, तो उन बेटियों की शादी आज इस अखाड़े के सारे भाई बहन मिलकर करेंगे। यही हमें गुरुजी से और चेयरमैन साहब से ये अखाड़ा निस्भाव, निस्वार्थ, किसी की भी बहन बेटी है उसे अखाड़े की बहन बेटी समझकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह, हर तरह से निभाने के लिए तैयार है। और जी आज अपनी पूरी 90-91 साल में कभी नहीं देखा था जो आज दिन में देख रहा हूँ। धन्नो मेरे आज दिन जो मैंने देखा है अपनी उम्र, आज बेटी की, मेरी की शादी में जो आए हो, कोटि कोटि प्रणाम करता। ममता, अपने कार्य बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर देख के। मतलब हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन गुरुजी ने और चेयरमैन साहब ने ये करके दिखाया है। मेरा नाम रजनी बिष्ट है। अब कब से अखाड़े से जुड़ी हैं? हमको 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया जी। तो आप अखाड़े से जुड़, यहाँ पे ये ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे दूसरी शादी है जी। तो जैसा अब आगे आपकी क्या योजना? अभी 40 शादियाँ और हैं। 40 शादियाँ अखाड़े के द्वारा जी होनी है। उसकी तैयारी फुल है। नहीं, इसी साल में ही है। सारी शादी इसी साल? हाँ, मार्च तक है शादी है इसमें। पूरी तैयारी है। गुरुजी जो साथ है हमारे साथ है। तो बिल्कुल होती है जी। बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि सारे जितने भी यहाँ क्षेत्र जो है ये, इसमें गरीब लोग रहते हैं। हाँ जी, तो इसमें अब जब गुरुजी ने ये कदम उठाया है तो हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और इससे बहुत फायदा हो रहा है और आगे इसमें खूब मेहनत करेंगे। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।